अस्सलाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स पे पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल मानिस हियर। एज यूजुअल आपको पता है कि आपके लिए एमडी कैट के हवाले से वीडियोस आती रहती हैं। और आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि लास्ट आपके 20 डेज़ रह गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करना है। एंड स्पेशली मैं बात करूँ, जैसा कि नम्स का टेस्ट हुआ 2024 में, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हो गए थे कि नम्स का टेस्ट बहुत मुश्किल आया है। और उसमें काफ़ी ऐसी अफवाहें भी आपने सुनी कि जिस तरह नम्स का टेस्ट है, इसी तरह जो जाम्बू का टेस्ट है, यानी कि जो फेडरल के बच्चे टेस्ट देते हैं, उनका टेस्ट भी इस बार मुश्किल बनने जा रहा है क्योंकि पिछले सालों में उनका टेस्ट बहुत ईजी आता रहा है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपकी इस वीडियो में क्लियर करनी है। एंड आपको ऐसे 5 काम भी बताने हैं जो आपने इन 20 डेज़ में फॉलो करने हैं, जिससे इंशाल्लाह आपका जो एमडी कैट है उसमें अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। देखिए, पहले नंबर में बात करूँगा कि नम्स और जो एमडी कैट है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसमें देखें, सिलेबस भी जो नम्स का है वो कम होता है। एंड इसको जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सिर्फ नम्स ही होती है, यानी कि उसने खुद ही पेपर बनाना होता है। और उसमें पहले हम देखें तो 2012 से लेके 2022 तक या 23 तक स्टूडेंट्स लेकर बहुत ईजी पेपर आता था, जिसे कि किसी स्टूडेंट ने अगर पास पेपर्स किए हैं तो उसमें ईजिली 130 प्लस मार्क्स वो ले लेता था। लेकिन 2024 में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरिट की बात करें, लास्ट ईयर 95 प्लस इसका मेरिट रहा था और काफ़ी ज़्यादा हर साल इसका मेरिट हाई जाता जा रहा था। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इस बार जो नम्स का टेस्ट बनाया गया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इसमें अगर हमने एनालिसिस किया, जो हमारा पेपर अवेलेबल भी है, इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी नम्स के बारे में। तो उसमें अगर आप देखें तो उसमें देखिएगा कि 10 से ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि एमबीबीएस के बुक्स में से उठाए गए हैं। जिसमें मैं आपको एक अगर एग्जांपल दूँ तो हैमस्ट्रिंग मसल के बारे में पूछा हुआ था कि ये कौन सा मसल होता है, इसकी इंसर्शन कहाँ पे है। और इस तरह के काफ़ी ब्लंडर्स थे। लेकिन बहरहाल काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे ही हैं जिन्होंने एमडी कैट के ऊपर फोकस करना है। और आपको आइडिया होना चाहिए कि नम्स आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना कि एमडी कैट आपके लिए मैटर करता है। अब आपने इन डेज़ में किन चीज़ों को फॉलो करना है, जो कि 20 दिन है। 22 सितंबर 2024 को एमडी कैट कंडक्ट होने जा रहा है। देखें, फर्स्ट नंबर पे टिप नंबर 1, आपने एफएलपीज़ को लाजमी सोल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं कि वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, उनका सिलेबस कवर नहीं होता, तो उनकी ये कोशिश होती है कि हम चैप्टर वाइज अभी चीज़ों को लेकर चलें, हम अभी बुक को यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, हम एंड में जाके एफएलपीज़ को करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आप एक बिल्कुल गलत काम कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास बाद में टाइम नहीं बचेगा। अगर आप डेली इसी तरह टाइम को वेस्ट करते रहे, 20 दिन जो है आपके पास बहुत कम टाइम होता है। इसमें कम से कम आपने 10 एफएलपीज़ तो लाजमी सोल्व करने होते हैं। और ये एफएलपीज़ क्यों सोल्व करने हैं? क्योंकि आपको इससे पता लगता है कि आपकी पूरी बुक में से कहाँ से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप वीक हैं, जहाँ पे ज़्यादा काम करने की नीड है। तो कोशिश करें कि आप एफएलपीज़ को लाजमी सोल्व करें, डेली अपनी रूटीन रखें कि आप डेली एफएलपीज़ को करेंगे। इसके बारे में मेडिक्स का एक सेशन भी लॉन्च हो चुका है एफएलपीज़ के बारे में, जिसमें आपको क्वार्टर, स्विफ्ट, हाफ बुक एंड फुल बुक के एफएलपीज़ मिल जाएंगे। प्लस उसमें 25% ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो कि पास पेपर्स में से उठाए गए हैं। प्लस ये कि हर प्रोविंस के लिए सेपरेट हमारे वो टेस्ट होंगे। तो आपने एफएलपीज़ को लाजमी सोल्व करना है। अब आपने एफएलपीज़ को सोल्व कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा स्टूडेंट है जो 3 सितंबर से एफएलपीज़ को सोल्व करना स्टार्ट करता है, तो उसके तकरीबन 13 सितंबर तक 10 एफएलपीज़ हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि 7 डेज़ ऐसे बचा के रखने हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं। वो इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं कि आपको पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं मेन, जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश है। तो डेली आपने एक सब्जेक्ट को देना है, उसका जितना भी सिलेबस गिवन है एमडी कैट के सिलेबस में, आपने उसको एक सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करना है। यानी कि अगर आप एक बच्चा है जो कि 14 सितंबर को बायो का पोर्शन कर रहा है, तो वो पूरे दिन में बायो को कंप्लीट करके ही उठेगा। उसमें फर्स्ट ईयर का पार्ट है एंड इसी तरह सेकंड ईयर का, तो तमाम चीज़ों को कंप्लीट करेगा। इसी तरह जो अगले 3 दिन हैं उसमें भी इन्हीं चीज़ों को लेकर चलेगा। जो चौथा दिन होगा उसमें इंग्लिश एंड लॉजिक रीजनिंग को वो लेगा। और उसमें आपने क्या करना है कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। उसमें जस्ट यही होगा कि आपने बुक्स की जो लाइन्स हैं उनको पढ़ना है। ये पहले जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखी हैं, यानी कि आपने एक बार उनको गो थ्रू लाजमी कर लेना है। ये 4 दिन आपकी इस तरह यूटिलाइज हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे आपके पास 3 दिन। इन 3 दिनों में आप लोग क्या करेंगे, इसमें शार्ट लिस्टिंग लाजमी करनी है। शार्ट लिस्टिंग आपको कहाँ से मिलेगी? ये या तो आपने खुद बना रखी होगी, जो आपने सोचा होगा कि हाँ एंड डेज में जाके मैंने इनको लाजमी देखना है, या ऐसी शार्ट लिस्टिंग जो कि मेडिक्स आपको प्रोवाइड कर देगा, वो आपने लाजमी देखनी है। ये चीज़ें क्यों आपने देखनी होती हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें भूल जाती हैं। हमने अपने माइंड में यही रखा होता है कि जब एमडी कैट आने वाला होगा, हमने उससे 2 से 3 दिन पहले इनको लाजमी देख के जाना है।
तो ये वही टाइम होता है कि जब आपने इनको देखना है ताकि आपको ये चीज़ें दोबारा से मेमोराइज हो जाएं। टिप नंबर 3, पास पेपर्स आप में से काफ़ी बच्चों ने कर रखे होंगे, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास पेपर्स अभी भी नहीं किए। तो ये पास पेपर्स आप कब करेंगे? एमडी-कैट देने के बाद तो आप नहीं करेंगे। तो पहले ही आपको कवर करने होंगे, ये पास पेपर्स लाज़मी कर लेने हैं। पास पेपर आपने जस्ट अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर मैं बताऊँ, यूएचएस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूएचएस के 2012 के बाद से लेके जो भी सिलेबस वाले एमसीक्यूज़ हैं, वो लाज़मी कवर करेंगे। इसके साथ-साथ सज़ाम्बू के 2022 और 2023 का पेपर भी आप लाज़मी देखेंगे। देखें, ये जो पास पेपर्स है ना, ये आपको क्या फ़ायदा देते हैं? इससे होता ये है कि आपको पता लग जाता है कि पास पेपर में एमसीक्यूज़ किस तरह से आए हैं, एमडी कैट में आपके एमसीक्यूज़ आने कैसे हैं। जो आप अकेडमीज़ के टेस्ट दे रहे होते हैं, वो जस्ट एक प्रैक्टिस होती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज़ आएँगे, लेकिन जो पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, वो लाज़मी आपके पेपर में आते होते हैं। और इसके साथ जो केपीके के स्टूडेंट्स हैं, वो ईटा के पास पेपर्स देखेंगे, और जो सिंध वाले बच्चे हैं, वो डो यूनिवर्सिटी के पेपर देखेंगे। जो बुलान वाले बच्चे हैं, यानी कि जिन्होंने बलूचिस्तान का पेपर देना है, उनके लिए यह है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के 2022 और 23 वाला पेपर देखने के साथ-साथ वो यूएचएस के पेपर को भी लाज़मी देखेंगे। आपने जो तैयारी करनी थी वो कर ली है। अगर आप अभी भी ये परेशान हो रहे हैं कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने इस अकेडमी से पेपर नहीं किए, तो ये तमाम चीज़ें आपको पैनिक कर सकती हैं, लेकिन ये कोई उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपने क्या करना है कि खुद को पैनिक नहीं करना है इन डेज़ में। अगर खुद को पैनिक करेंगे, तो जो आपके परफ़ॉर्म करने की एफिशिएंसी है, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो काइंडली खुद को सैटिस्फाई रखें। कोशिश ये करें कि आप डेली बेस पे जो आपका टारगेट होता है, उसको अचीव करते जाएँ, और इसके साथ-साथ टाइम मैनेजमेंट आपने इसकी प्रैक्टिस अभी से करनी है। ये बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको पता है कि प्रॉपर टाइम के अंदर आपने पेपर को सॉल्व करना होता है। तो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करने के लिए, अभी से, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपने एफएपीज़ को लाज़मी प्रैक्टिस करना है। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे विद टाइमर, आपको पता होगा कि 3 घंटे या साढ़े 3 घंटे के अंदर मैंने पेपर सॉल्व करना है, तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। एंड फिर यही कहूँगा कि खुद को पैनिक ना करें, बस आपके इख्तियार में जो है वो मेहनत करना है, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दें। लास्ट एंड फाइनल टिप, देखें, मेहनत हर बंदा ही करता है। आप भी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको बताऊँ तो 1,70,000 से ज़्यादा बच्चा एमडी कैट देने जा रहा है 2024 में, और मेहनत हर बच्चा ही कर रहा होता है। उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जस्ट टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। आपका मुकाबला किनसे है? वो मेहनत करने वालों में से है। लेकिन क्या सबका एडमिशन हो जाता है? सबका एडमिशन नहीं होता। आपने क्या करना है कि इस बात को भी अपने माइंड में रखना है, और आपका जो टोटल है वो अल्लाह पे होना चाहिए, कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इसका फ्रूट लाज़मी मिलेगा। अल्लाह पे तवक्कल करते हुए डेली जो है अपनी रूटीन बनाएँ, उसमें आप 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत भी करें। इसके साथ अपनी जो मेहनत है इसको कंटिन्यू भी रखें। देखिएगा इंशाल्लाह, आपकी मेहनत और ये जो अल्लाह पे तवक्कल है, इसके साथ आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो एम है, वो आप अचीव कर पाएँगे। एंड इंशाल्लाह आप 2024 के एमडी कार्ड के बाद कहेंगे कि मैंने एडमिशन सिक्योर कर लिया है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। यही टिप्स थे मेरी तरफ से। मज़ीद आपको कोई गाइडलाइंस वगैरह चाहिए होती हैं, तो आप मेडिक्स के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोई सेशन आपने ज्वाइन करना हो, तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।